हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर ई लर्निंग चैनल। आज के सेशन हम डिस्कस करेंगे पार्ट्स ऑफ स्पीच का पहला पार्ट नाउन। तो नाउन को हम आज डिस्कस करने वाले हैं आज के इस वीडियो में। तो चलिए डिस्कस करते हैं नाउन के बारे में। चलिए गाइस, आज का लेक्चर में स्टार्ट करते हैं। पार्ट्स ऑफ स्पीच टॉपिक हमारा चल रहा है और नाउन टॉपिक हमने स्टार्ट कर दिया था। और पार्ट फर्स्ट में हमने जाना था कि नाउन की डेफिनेशन क्या होती है और किस तरीके से हम इसको डील करते हैं। उसके बाद फिर हमने इसके बारे में पढ़ा था कि किस तरीके से हम इसको आइडेंटिफाई करते हैं, कि सेंटेंस के अंदर नाउन किस तरीके से पहचानते हैं, ये भी हमने आपको बताया था। तो चलिए इसके आगे हम स्टार्ट करते हैं आज। तो आज हम स्टार्ट करेंगे काइंड्स, यानी नाउन के प्रकार। तो बेसिकली नाउन कितने प्रकार के होते हैं, ये पहला प्रश्न है। तो बेसिकली there are 5 kinds of noun। कितने प्रकार के होते हैं? 5 प्रकार के हमारे नाउन होते हैं। पहला प्रॉपर नाउन, नंबर 2 कॉमन नाउन, नंबर 3 कलेक्टिव नाउन, नंबर 4 मटेरियल नाउन और नंबर 5 होता है आपका एब्स्ट्रैक्ट नाउन। ठीक है गाइस, तो 5 प्रकार के नाउन होते हैं: प्रॉपर, कॉमन, कलेक्टिव, मटेरियल और एब्स्ट्रैक्ट नाउन। तो एक एक करके हम डिस्कस करते हैं यहाँ पर। सबसे पहले हम पिक करेंगे प्रॉपर नाउन। तो क्या होते हैं प्रॉपर नाउन, पहले हम ये समझेंगे। ठीक है गाइस, अगर प्रॉपर नाउन की बात करते हैं तो देखिए, सबसे पहले बात करते हैं प्रॉपर नाउन की। तो इसमें आता है नेम ऑफ पर्सन, नेम ऑफ पर्सन। तो बेसिकली प्रॉपर नाउन में हम बात करते हैं पर्टिकुलर नाउन की, यानी जब कोई नाउन अपने आप में पर्टिकुलर या स्पेसिफिक होता है तो उसको हम बोलते हैं प्रॉपर नाउन। ठीक है, तो पर्टिकुलर स्पेसिफिक नाउन वह होते हैं जो पर्टिकुलर किसी व्यक्ति का नाम बताएं, किसी स्थान का नाम बताएं, किसी वस्तु का नाम बताएं, तो वो आपके प्रॉपर नाउन होते हैं। तो देखिए, सबसे पहले बात करते हैं किसी व्यक्ति का पर्टिकुलर नाम, जैसे कि राम, मोहन, गीता। तो ये सब क्या हो जाएंगे आपके प्रॉपर नाउन। ठीक है, और भी हो सकते हैं नेम ऑफ प्लेस। अगर हम प्लेस के पर्टिकुलर नाम की बात करें, जैसे कि आगरा, मथुरा, दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, तो ये सब आपके क्या होते हैं नेम ऑफ प्लेस। और भी देख सकते हैं नेम ऑफ थिंग। अगर वस्तु का अगर हम पर्टिकुलर नाम की बात करते हैं तो ये भी हमारा क्या होता है प्रॉपर नाउन होता है। तो कुछ भी हो सकता है थिंग में, जैसे कि हमने बोल दिया रामायण, ताजमहल, रेड फोर्ट, है ना। तो ये भी हमारे क्या होते हैं वस्तु के नाम होते हैं। और भी हो सकता है डे का नाम संडे, मंडे, ट्यूसडे, मंथ का नाम जनवरी, फरवरी, मार्च। ओके, और यहाँ पे हम फेस्टिवल का नाम भी ले सकते हैं, होली, दिवाली, ईद एट्सेट्रा। तो ये सब हमारे होते हैं प्रॉपर नाउन, है ना। और यहाँ पर हम कैपिटल की भी बात कर सकते हैं। अच्छा, तो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं यहाँ पर अगर हम देख सकते हैं। तो ये तो हो गया आपका पर्टिकुलर पर्सन का नाम, पर्टिकुलर प्लेस का नाम, पर्टिकुलर थिंग का नाम, या डे, मंथ, फेस्टिवल, ये सब हमारे होते हैं प्रॉपर नाउन। ठीक है गाइस, और कौन से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हो सकते हैं इसमें, ये हम देख लेते हैं। तो देखो, हम नेक्स्ट पेज पे कर लेते हैं। तो एक सेकंड, तो यहाँ पर कुछ पॉइंट्स हैं प्रॉपर नाउन को लेकर के। तो पहला पॉइंट्स हो सकता है कि प्रॉपर नाउन को हमेशा हम कैपिटल लेटर से लिखते हैं। जब स्पेसिफिक नाउन होता है तो उसको हम हमेशा कैपिटल लेटर से लिखते हैं। ठीक है गाइस, और क्या पॉइंट्स हो सकता है कि इनको हमेशा हम सिंगुलर में ही प्रयोग करते हैं। जब कोई चीज़ अपने आप में यूनिक होती है, सिंगुलर होती है, तो उसको हमेशा हम एक वचन में ही प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो सिंगुलर नंबर में ही हम प्रॉपर नाउन का प्रयोग करते हैं। और देख सकते हैं प्रॉपर नाउन से पहले कोई भी आर्टिकल का प्रयोग नहीं करते हैं। तो इसको हम फाई कहते हैं। फाई का मतलब होता है कोई भी आर्टिकल। आर्टिकल मतलब ए, एन, द। तो प्रॉपर नाउन से पहले हम आर्टिकल का प्रयोग नहीं करते हैं। ठीक है गाइस, तो ये थी हमारी जानकारी प्रॉपर नाउन की। तो क्या होता है
प्रॉपर नाउन एक स्पेसिफिक नेम होता है, पर्टिकुलर नेम होता है। और नेम किसका हो सकता है? किसी पर्सन, किसी प्लेस, किसी थिंग, डे, मंथ, फेस्टिवल एक्सेट्रा। ठीक है। और यहाँ पे कुछ पॉइंट्स थे तो आपने देखा तो प्रॉपर नाउन को हमेशा कैपिटल लेटर से लिखेंगे, इनको हमेशा सिंगुलर में प्रयोग करते हैं, और प्रॉपर नाउन से पहले हम आर्टिकल का प्रयोग नहीं करते हैं। ठीक है गाइस। तो अभी हम यहाँ पर देख लेते हैं नंबर 2, कॉमन नाउन। अभी हम बात कर लेते हैं यहाँ पे नंबर 2, कॉमन नाउन। तो कॉमन नाउन क्या होते हैं? तो जब हम एक ही प्रकार की सभी वस्तुओं के लिए जब हम नाम का प्रयोग करते हैं उसे बोलते हैं प्रॉपर कॉमन नाउन। ठीक है। तो जैसे कि अगर हम बात करते हैं राम, श्याम, ठीक है, एक ही प्रकार के लोगों की अगर जब बात करते हैं तो इन सब के लिए कॉमन एक नाम हो जाएगा बॉय, है ना। तो ये क्या हो जाएगा आपका? तो एक ही तरह के व्यक्तियों के लिए हमने क्या यूज़ किया? बॉय किया, बॉय नाम यूज़ किया। कुछ भी ले सकते हैं, जैसे पेन ले लीजिए, 5 कंपनियों का अपना नाम ले लीजिए, ए कंपनी का पेन, बी कंपनी का पेन, सी कंपनी का पेन। तो इनका एक नाम ले लिया आपने कॉमन, तो पेन क्या हो जाएगा यहाँ पर? कॉमन नाउन। ठीक है। तो एक ही प्रकार की जितनी भी वस्तुएं होती हैं या व्यक्ति होते हैं और उनको दिखाने के लिए हम क्या करेंगे? कॉमन नाउन का प्रयोग करते हैं। ठीक है गाइस। तो आपको समझ में आ रहा होगा। तो कौन कौन से हो सकते हैं देखो। तो कॉमन नाउन जो वो किसी थिंग का नाम हो सकता है, ठीक है, जैसे कि टेबल हो जाएगा, पेन हो जाएगा, कॉपी हो जाएगा, तो ये सब हो जाएंगे आपके कॉमन नाउन। तो उसी तरीके से हम बात करते हैं नेम ऑफ पर्सन। ठीक है। अगर हम केवल बॉय की बात करते हैं तो बॉय कॉमन हो जाएगा। ठीक है। लड़कियों के नाम की बात गर्ल हो जाएगा, है ना। तो ये आपके कॉमन नाउन हो जाएंगे। ठीक है। तो कॉमन नाउन में इतना वो कुछ नहीं है, बस इतना याद रखना है। तो ये क्या होते हैं? एक ही प्रकार की व्यक्ति वस्तु को बोध कराने वालों नाउन को क्या बोलते हैं? कॉमन नाउन कहते हैं। ठीक है गाइस। तो अगर हम बात करते हैं नंबर 3, कलेक्टिव नाउन। अगर कलेक्टिव नाउन की बात करते हैं, ये क्या होते हैं भाई? कलेक्टिव आप जानते हैं, अगर हम बात करते हैं पर्सन, बस थिंग की बात कर सकते हैं, पर्सन, थिंग, पर्सन और थिंग के ग्रुप को ये बताएगा, किसको दिखाएगा? ग्रुप को। तो कलेक्टिव से पता चल रहा है कलेक्शन। कलेक्शन का मतलब होता है एक से अधिक चीज़ों से मिलकर बनी। ठीक है। तो ये व्यक्तियों का समूह, वस्तु का समूह को दिखाता है कौन? कलेक्टिव नाउन। ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा। तो देखिए, सबसे पहले अगर यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है, अगर ये कलेक्टिव नाउन हमारा किसी विशेष ग्रुप का, अगर किसी विशेष ग्रुप को इंडिकेट करे तो ये हमारा प्रॉपर नाउन भी बन जाता है। क्या बन जाएगा? प्रॉपर नाउन भी बन जाता है। ठीक है गाइस। तो ये था आपका कलेक्टिव नाउन। तो इसमें एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे कि स्टाफ, ओके, ज्यूरी ले लीजिए, यहाँ पर स्टाफ हो जाएगा, ज्यूरी हो जाएगा, गैंग हो जाएगा, ओके, फैमिली हो जाएगा। तो ये सब क्या है आपके? ये आपके कलेक्टिव नाउन है, ओके, जो एक से अधिक नाउन को रिप्रेजेंटेट करते हैं। तो देखिए, आप बात करते हैं यहाँ पे मटेरियल नाउन की। मटेरियल से ही पता चल रहा है क्या होता है मटेरियल नाउन। मटेरियल का मतलब होता है पदार्थवाचक। ठीक है। पदार्थ का मतलब जब कोई चीज़ दूसरी चीज़ से तैयार की जाती है। ठीक है। यानी जब किसी वस्तु को तैयार किया जाता है उसके लिए कुछ ना कुछ मटेरियल चाहिए। तो यहीं से पता चल जाता है कि जब हम कोई दूसरी वस्तु को दूसरी अन्य वस्तु को तैयार किया जाए, अन्य दूसरी वस्तु को तैयार करने के लिए जिस पदार्थ की आवश्यकता होती है उसे बोला जाता है मटेरियल नाउन। ठीक है। तो एग्जाम्पल के तौर पर यहाँ पर देख सकते हैं, जैसे कि आप मिल्क ले लीजिए, ठीक है ना। मिल्क मटेरियल नाउन है और इससे हम क्या बना सकते हैं? दही बना सकते हैं, कर्ड बना सकते हैं, है ना। आप जानते हैं चीज़, पनीर बना सकते हैं, ओके, और इससे हम घी भी बना सकते हैं, यू नो। तो ये आपका क्या हो जाएगा? ये आपका मटेरियल नाउन हो जाएगा, क्योंकि इससे क्या क्या बन रहा है? दूध, दही बना लीजिए, पनीर बना लीजिए, घी बना लीजिए, तो ये हो जाता है आपका मटेरियल नाउन। ठीक है। नेक्स्ट बचता है आपका एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट का मतलब होता है भाववाचक। एब्स्ट्रैक्ट नाउन को क्या बोलते हैं बच्चों? भाववाचक। जिनको हम केवल महसूस करते हैं, जिनको हम केवल फील करते हैं, उनको बोलते हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन। ओके। तो यह समझ सकते हैं, ये क्वालिटी, गुण, दशा,
कार्य आदि का बोध कराते हैं। ठीक है, ये इन सब का क्या करते हैं, बोध कराते हैं। ओके, तो ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या करता है, किसी क्वालिटी को इंडिकेट करेगा, गुण को दिखा सकता है ना। तो जैसे गुडनेस, अच्छाई, गुडनेस को क्या बोलते हैं, अच्छाई हो सकता है ना। और भी ले लीजिए, ऑनेस्टी हो जाएगा। ओके, हाइट ले लीजिए। तो ये सब क्या है आपके क्वालिटी। एब्स्ट्रैक्ट नाउन में इनको केवल हम फील करते हैं, ये दिखती नहीं है, ना ही हमको टच कर सकते हैं। ओके, नंबर 2 हो जाएगा स्टेट, अर्थात अवस्था। अगर अवस्था की बात करते हैं तो दैट इज लाफ्टर। ओके, यानी खुश, स्लेवरी, गुलामी, है ना, चाइल्डहुड। तो ये सब अवस्थाएं हैं। ओके, तो इनको हम केवल महसूस करते हैं। और ले लीजिए एक्शन। अगर हम कार्य की बात करते हैं, जैसे कि फ्लाइट, उड़ान, फ्लाइट ले लीजिए, है ना। और भी हो सकते हैं, जैसे मूवमेंट, ये को और भी ले सकते हैं, थेफ्ट। तो ये तमाम क्या है आपके, ये आपके सब एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। ठीक है ना। तो आपने देखा ये 5 प्रकार के क्या होते हैं, हमारे नाउन होते हैं। और एब्स्ट्रैक्ट नाउन में और भी हम एक पॉइंट यहाँ ध्यान दे सकते हैं, जैसे कि अगर हम साइज़ की बात करते हैं, आकार की बात करते हैं, आकार, वजन, रंग। ठीक है, आकार, वजन, रंग की बात करते हैं तो ठीक है, इनका कोई आकार नहीं होता है, वजन नहीं होता है, रंग नहीं होता है। ठीक है, और उनको हम क्या करते हैं, केवल महसूस करते हैं। ठीक है, इनको हम क्या करते हैं, महसूस करते हैं, केवल महसूस करते हैं। तो इन सबको ही क्या कहा जाता है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहा जाता है। ओके गाइस, तो देखिए एक बार हम इसको और समझ लेते हैं जो अब तक हमने पढ़ाई किया है। तो सबसे पहले हम बात की थी नाउन, इट इज़ अ नेमिंग वर्ड्स एंड दे आर इट इज़ क्लासिफाइड इनटू 5 कैटेगरी: प्रॉपर, कॉमन, कलेक्टिव, मटेरियल एंड एब्स्ट्रैक्ट नाउन। तो इसमें सबसे पहला था प्रॉपर नाउन, दूसरा था आपका कॉमन नाउन, तीसरा था कलेक्टिव नाउन, और नंबर 4 था आपका मटेरियल, और नंबर 5 हमने डिस्कस किया एब्स्ट्रैक्ट नाउन। तो ठीक है गाइस, तो आज का वीडियो हमारे काइंड्स के ऊपर था। आई होप आपको समझ में आया होगा, और आगे की वीडियोस भी हम इसी तरीके से आपके लिए लाते रहेंगे। चलिए आज के लिए इतना ही। थैंक यू टू ऑल, टेक केयर। तो गाइस, कैसा लगा हमारा ये वीडियो, हमारे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। आपको अगर हमारा वीडियो पसंद आया है, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। थैंक यू टू ऑल।